नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में भूमि सर्वे का काम 3 महीने के लिए रोक दिया गया है। बताया जा रहा है, दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 3 महीनों के लिए रोक दिया गया है, जिसमें अपने जिनका भूमि है वो अपना कागजात जो है मजबूत कर लें, बनवा लें, ताकि भूमि सर्वे के दौरान किसी तरह का जो है दिक्कत का सामना करना ना पड़े। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम प्रवक्ता हेमंत जी है। हेमंत जी, कहीं ये जो रुकवाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, कहीं वोट बैंकिंग का तरीका नहीं कि इस सीट कहीं इधर से उधर ना हो जाए? नहीं, देखिए, इसमें बहुत सा प्रॉब्लम आ रहा था, तकनीकी जो दिक्कतें आ रही थी जनता को। सबसे पहले कि बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं या जो चले आ रहे हैं जिनके पूर्वज में ही बंटवारा नहीं हुआ, मतलब उनके दादा में बंटवारा नहीं हुआ, फिर उनके पिताजी में नहीं हुआ, और अभी जो लोग जो पेपर देने का समय आ रहा है तो जब सेग्रीगेट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो वो दिक्कत आ रहा है, दूसरा जैसा कि पेपर पुराने ज़माने का जो पेपर था उसका भाषा है कैथी, और अभी जो बहुत से लोग हैं जो उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा दिक्कत ये है। तीसरा दिक्कत वही है कि जिनका खानदानी ज़मीन था, पेपर नहीं है उसका, पापा दादा जोतते आए, परदादा जोतते आए, बेटा है, अभी जो नया जनरेशन है उनका पेपर वो कंप्लीट नहीं है, और आपको जो अभी सर्वे हो रहा है उसमें पेपर मांगा जा रहा है। तो ये सब कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण इसको एक्सटेंशन दिया गया, रोका नहीं गया है। लोग मान लें कि सरकार जो है इस चीज़ पे जो पहले है, जो होमवर्क नहीं किए, पूरी छानबीन नहीं किए, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जनता के बीच नहीं गए, वो होमवर्क जो कहा जाता है कि अपने जो लोगों से कुछ जानना होता है कि क्या क्या आ सकती है, उन्होंने नहीं किया, अचानक से शुरू कर दिया। ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये कभी भी करेंगे, ये 3 महीना बाद भी करेंगे, फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये समझ लीजिए कि कब से नहीं हुआ है। तो जब भी होगा ये प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएंगी। मान लीजिए 3 महीने का टाइम दिया है, उसमें 50% लोग कर पाएंगे, 50% लोगों का अभी भी प्रॉब्लम आएगा। आप केवल हिंदू समाज नहीं, मुस्लिम समाज के भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका बंटवारा ही नहीं हुआ है, बस खेत जोतते आ गए, उनके बाद उनके बेटे, उनके बाद उनके बेटे, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तुम ये पार्ट कर लो, हम ये पार्ट कर ले, पेपर वर्क नहीं हुआ। तो ये दिक्कतें आएंगी, और ये इसको निदान धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। आप मानते हैं बिहार में जितने भी कार्यालय हैं, भू राजस्व विभाग से लेकर जितने भी कार्यालय हैं, उसमें भ्रष्ट है, जिसके कारण जो है लोग जाते ज़रूर हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं, क्योंकि उतना जितना उगाही होती है, मनी जो सबसे ज़्यादा उगाही की जाती है, ब्लैक मनी जो निकाली जाती है, वो राजस्व विभाग में ही होती है। देखिए, ये सब बात कहने की है। दिक्कत जो व्यवहारिक दिक्कत ये आता है कि एक कर्मचारी होते हैं, अमीन होते हैं कुछ उसके अंदर। अब जो हमारे सीओ के अंदर 5-6 मान लीजिए कर्मचारी हैं, अलग अलग बना के उन्होंने एरिया बना के दिया हुआ है। हुआ क्या है कि 2 कर्मचारी या तो रिटायर कर गए या छुट्टी में चले गए, उनके जगह नए कर्मचारी आए नहीं। अब ये 2 कर्मचारी के ऊपर 5 कर्मचारी का बोझ रहता है। तो ये सब दिक्कतें आने लगी हैं। पहले लोग इतना कॉन्शियस नहीं थे ज़मीन पेपर का, अब सब लोगों को चाहिए, सबका रसीद करता है। पहले याद करिए कि आपको साल में 2 साल में लोग एक बार जाके अपडेट करा लेते थे, अब हर एक 3 महीना 6 महीना में लोग अपना अपना बंटवारा होता गया, टुकड़ा बढ़ते गया, लोड बढ़ते गया। तो कर्मचारी के ऊपर लोड बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो होता है कि उनके जो आसपास के जितने भी रहते हैं, 4 गो दलाल रखे हुए हैं कि फलाना 400 रुपये का काम जो है 4000 रुपये देना पड़ता है। देखिए, ये सब बातें जो है वो व्यवहारिक नहीं है। लोग, अब कुछ लोग हम नहीं बोल रहे हैं, जनता के बीच में जाकर के देखिए, बता रहे हैं, कुछ लोग होते हैं। अब उसके लिए पूरा सिस्टम को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। हर एक जगह, हर एक डिपार्टमेंट में है, नहीं, उसको आप बदनाम नहीं कर सकते। धीरे धीरे आता है, अंकुश लगता है। जैसे आप याद करिए, एक समय था जब डीटीओ ऑफिस के नीचे कोई डीटीओ के कर्मचारी नहीं मिलते थे, पूरे केवल वो मिलते थे, दलाल। आज जाके देखिए, ढूंढ के लाइए। तो धीरे धीरे टाइम लगता है और हो जाता है। और ब्लॉक में अभी बताया ना कि जिस तरह का संख्या बढ़ा है, जिस तरह का लोगों का जागरूकता बढ़ा है, बंटवारा हुआ, ज़मीन ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं, उस हिसाब से कर्मचारियों का संख्या नहीं बढ़ा है, तो दिक्कत आ रही है। मोटेशन में जितने रुपये होनी चाहिए उससे ज़्यादा लोग खर्चा कर देते हैं, फिर भी जो है नहीं हो पाता है। जो सही कागजात देने के बाद में भी ऑपरेटर गलती करते हैं, उसको भी सुधारने के लिए जनता से ही पैकेट ढीला करना पड़ता है। उसको क्या मैं मानता हूँ उसका रीज़न ये भी है कि आपके पास जो पेपर है पुराना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो है नहीं। अब हम जाके देते हैं कि भाई ये मेरा
डॉक्यूमेंट से मेरा मोटेशन कराना है, मेरे नाम से करना है, वो मैच नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से कभी कभी कुछ जाली लोग अपना नाम चढ़वा ले रहे हैं। ये होता है कहीं कहीं पे, इससे डिनाई नहीं, लेकिन उसको भी सुधारा जा रहा है। और अब सरकार ने ये कर दिया है कि मोटेशन कराने के लिए भी आप ऑनलाइन जमा करिए, वहाँ तो कोई नहीं मांग रहा है। तो जागरूकता हमारे अंदर कमी है। वहाँ भी पास करने के लिए पैसा चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोटेशन आप ऑनलाइन रसीद कट रहा है, आप शुरुआत में दिक्कत होता है, एक बार बन गया आप ऑनलाइन टैक्स जमा करते जाइए। थोड़ा दिक्कत है, नया में होगा, लेकिन एक बार अगर ये कंप्लीट हो गया तो फिर हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। भूमि सर्वे का काम शुरू हो गया था बिहार में, अभी 3 महीने के लिए रोक दिया गया। दिलीप जायसवाल ने कहा है 1-2 दिन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार के तरफ से या अधिकारी के तरफ से कुछ ज़्यादा जो होमवर्क होना चाहिए था वो उस पर काम नहीं किए, लोगों को जागरूक नहीं किए और आनन फानन में लागू कर दिए और आपस में जो विवाद बढ़ गया? फिर तो वही सवाल हो गया। अब तो इसमें देखिए, जब भी करेंगे, आपको लगता है 3 महीने बाद भी अगर करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम आएगा। या फिर ऐसा नहीं ना है कि 2025 में आने वाले विधानसभा के चुनाव जो तैयारी में लगे हुए हैं, कहीं जो अगर वोट इधर से इधर हुआ, हमने तो शुरू करवा दिया, फिर विपक्ष में जो है वो सत्ता में आ जाएंगे? देखिए, ये कोई भी सरकार रहेगा उसको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डर है कि नहीं है? डर का यहाँ कहाँ सवाल है? अगर डर रहता तो हाथ ही नहीं डालते। आप जो बोल रहे हैं तो इसमें मधुमक्खी का खत्ता, इसको अगर आप समझ रहे हैं तो इसमें हाथ ही नहीं डालते, 6 महीना ऐसे ही छोड़ देते, 6 महीने बाद तो नोटिफिकेशन आएगा। तो सरकार की मंशा है कि जो समस्या है कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाके तो करेगा। आप अगर मान के लीजिए कि ये यहाँ पे कोई गंदा पड़ा हुआ है, अब जो लोग आएंगे बोलेंगे हाँ गंदा है, गंदा है, गंदा है, लेकिन जब तक कोई उसके अंदर जाके उसको साफ नहीं करेगा तब तक वो गंदगी खुद ब खुद साफ तो होगी नहीं, किसी ना किसी को सामने आना पड़ेगा। और ये सरकार का अच्छा पहल है, अच्छा कदम है, जो बरसों से नहीं हुआ, शुरू तो किया, टाइम लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए एक होता है ना कि अगर आपका बीमारी बढ़ गया है तो ऑपरेट करा लीजिए, एक ही बार दर्द करेगा, नहीं निकल जाएगा बीमारी। तो वही चीज़ है, थोड़ा दिक्कत आएगा और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, चलेगा। नए बच्चे को बहाल किया गया है, जैसा आप जहाँ बता रहे थे सर्वे के लिए, उन बच्चों को भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाया है अभी। ये एक मैं मानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सरकार की कमी है। बाकी जो काम वो किए हैं अच्छा काम है, सराहनीय काम है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि 3 महीने में जो रोका गया है वो भूमि सर्वेक्षण को लेकर कर जो कागजात जिनके पास मजबूत नहीं है और उनका जो डाटा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको सुधार लें, ताकि आने वाले समय में जो अधिकारी पहुंचेंगे आपकी कागज़ को जो जांच करेंगे किसी तरह की गड़बड़ियाँ ना पाई, इसीलिए जो है 3 महीने का समय दिया गया। इस तरह की तमाम खबरों के बने रहे, देखते रहेंगे वीडियो। धन्यवाद।